माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का त्रिभुज चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। उसके एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है पहले उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। तो है क्या कि हम लोग को जो पढ़ना है वह चैप्टर जो रिलेटेड है वह क्या है, हमारा त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज हम किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या इसे और स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि तीन असंरेखी बिंदुओं को मिलाने से जो डायग्राम प्राप्त होता है, जो चित्र प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड जो चीज है उसे हम लोग पढ़िए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 6 भाग होते हैं। क्या क्या? तो तीन कोण और 3 भुजा। 3 कोण एवं 3 भुजा दोनों मिला करके 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। अभी जो हम लोग को पढ़ना है इसमें हम लोग एक चीज को क्या देखिए कि हम लोग को कंपेयर करना रहेगा, हम लोग को तुलना करना रहेगा। किससे? तो 2 त्रिभुजों से, 2 आयत से, 2 वृत्त से, 2 वर्ग से, 2 रेखाखंड से, इन सभी चीजों से हम लोग को तुलना करना होगा। तो हम लोग इससे पहले हम लोग क्या कीजिए कि कुछ चीजों को हम लोग देखिए क्या चीज कि हम लोग समझेंगे एक चीज को जिसका नाम है समान कोणीय। क्या नाम है? समान कोणीय, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्विएंगुलर। ये इक्विएंगुलर क्या है? तो आप देखेंगे क्या कि यदि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो, तो हम इस दोनों त्रिभुज को बोलेंगे कि यह समान कोणीय त्रिभुज है। क्या बोलेंगे? कि यह दोनों ही त्रिभुज क्या है? समान कोणीय त्रिभुज है। अच्छा, एक तो हो गया समान कोणीय जिसे हम लोग इक्विएंगुलर कहते हैं, और दूसरा जो हम लोग समझेंगे वह चीज क्या होगा? वह चीज होगा हमारा समानुपाती। क्या है? समानुपाती। ये समानुपाती क्या है? क्या हम लोग को समझना है? समानुपाती, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये क्या है? ये समानुपाती क्या है? जैसे कि यदि हम लोग ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर हम ले आ गए, तो कहेंगे क्या कि यह दोनों ही त्रिभुज क्या है? समानुपाती है। यह दोनों ही त्रिभुज क्या है? समानुपाती है। जैसे कि अगर यह क्या हो, यह 1 हो, यह भी 1 हो, यह भी 1 हो, यह 2 हो, यह भी 2 हो, यह भी 2 हो, तो ए बी बाई पी क्यू क्या हो जाएगा? 1/2। बी सी बाई क्यू आर क्या हो जाएगा? 1/2। ए सी बाई पी आर क्या हो जाएगा? 1/2। ये नहीं कि जब समबाहु त्रिभुज होगा तभी ऐसा होगा। अगर समबाहु त्रिभुज ना हो के कोई दूसरा भी त्रिभुज होता है, और उसका अगर क्या हो समानुपात यदि बराबर हो, ये क्या ए बाई ये इक्वल टू ये बाई ये और ये बाई, अगर तीनों का मान यदि बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे क्या कि यह समानुपाती है।
अब आइए हम लोग इसके आगे समझे क्या चीज जो मेनली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, वह हमारे पिछले क्लास 9 से रिलेटेड भी है कि सर्वांगसम और समरूपता। सर्वांगसम और समरूपता। सर्वांगसम, ठीक है। और ये आपका हो गया समरूपता, जिसे हम लोग इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या चीज, कॉन्ग्रुएंस, और इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी और इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। सर्वांगसम क्या है कि सर्वांगसम कहने का मतलब क्या है कि जिस दो त्रिभुजों की क्या हो, सभी अंग समान हो, मतलब क्या, उसका कोण भी समान हो और क्या हो, उसका भुजा भी समान हो। समान और समानुपाती में अंतर है। समान मतलब हो गया AB इज इक्वल टू पी, और समानुपाती का मतलब हो गया AB बाई पी क्यू। ठीक है। तो क्या है कि क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, चौथा AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, और AC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PR। AC इज इक्वल टू PR, मतलब कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये 6 चीज क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, और समरूपता में क्या है कि इसमें एंगल इक्वल होंगे। एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। लेकिन भुजा के लिए क्या कहा जाएगा, जैसे इसमें भुजा बराबर हुई, इसमें क्या कहा जाएगा कि भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो नेक्स्ट चीज आएगा 4th नंबर, वह क्या आएगा कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं। जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वे सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। क्या कि कोई दो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे, वे समरूप होंगे। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। आइए हम लोग सर्वांगसम और समरूपता को देखें। सर्वांगसम के लिए हम लोग समझ रहे थे क्या कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप कैसे हैं। तो आप एक चीज देख लीजिए कि यदि मान लिया जाए कि हम लोग देखते हैं क्या है कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, आपको हम दे देते हैं कि ये सर्वांगसम का दे देते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि ये समरूप भी निकलेगा। कैसे समरूप निकलेगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। ये क्या होगा, समान कोणीय तो होगा, समान कोणीय होगा। इनकी भुजाएं भी समान है, मतलब ये दोनों सर्वांगसम है। अब समानुपाती कैसे होंगे, तो आप क्या देखेंगे कि AB बाई PQ इज इक्वल टू 1/1, BC बाई QR इज इक्वल टू 1/1, AC बाई PR इज इक्वल टू 1/1। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सभी का वैल्यू बराबर है या नहीं है। अर्थात यह क्या हो गया, अर्थात आप इसे बोल सकते हैं कि नहीं कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं और समरूप भी हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम भी हैं और समरूप भी हैं। लेकिन दो समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं कि वह क्या हो, कि वह सर्वांगसम हो ही। जैसे आप इसी में देख लीजिए, अगर इसी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 2 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, यह 2 हो गया। ठीक है। तो सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए कि AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए। क्या ये है,
BC इक्वल टू QR होना चाहिए। क्या है? AC इक्वल टू PR होना चाहिए। देख लीजिए, सभी कोण बराबर होनी चाहिए और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या है कि सर्वांग सम है। लेकिन यहाँ क्या है कि सभी कोण तो बराबर हैं लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं है, अर्थात यह क्या है कि यह सर्वांग सम नहीं है। लेकिन यही समरूप है, यही समरूप है। कैसे है? देखिए, एंगल तो दोनों का सबका 60 है। अब समरूपता में देखिए, AB बाई PQ तो 1/2, BC बाई QR तो 1/2, AC बाई PR तो 1/2। सभी का मान 1/2 आ रहा है, सभी का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है लेकिन समरूप है, अर्थात सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। इन चीजों को हमने समझा। अब आगे आइए, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो डायग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वांग समरूप होते हैं। कौन कौन से डायग्राम हैं जो क्या होंगे? वो समरूप होंगे ही। वो क्या होंगे? समरूप होंगे ही। जैसे देखिए, सबसे पहला, जितना भी रेखाखंड होगा, जितने भी रेखाखंड होंगे वे सभी रेखाखंड समरूप होंगे। वे सभी रेखाखंड क्या होंगे? समरूप होंगे। जैसे कि अगर ये AB है और ये क्या है? PQ है, जितना AB बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ जाएगा। तो क्या कहा जाएगा कि रेखाखंड क्या है? ये सभी रेखाखंड जितने भी होंगे ये सभी क्या होंगे? सभी समरूप होंगे। सभी क्या होंगे? समरूप होंगे। दूसरा, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। कैसे? देखिए, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि दो समबाहु त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये हम सभी क्या करते हैं? जानते हैं। ये कोई त्रिभुज ABC हो गया और ये कोई त्रिभुज PQR हो गया। मतलब क्या? ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज हो गए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? सही भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। अगर यह मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? ये दोनों ही त्रिभुज क्या है? ये समान कोणीय है। दोनों ही त्रिभुज क्या है? समान कोणीय है और साथ साथ समानुपाती। ये 2/5, 2/5, 2/5, ये दोनों ही क्या हो गए? ये दोनों ही समानुपाती भी हो गए, समान कोणीय भी हो गए और समानुपाती भी हो गए। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद सभी वृत्त जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये भी समरूप होते हैं। मतलब क्या कि आप सर्कल को लीजिए, किसी वृत्त को लेते हैं तो वह किस चीज पर डिपेंड करता है? वह अपने रेडियस पर डिपेंड करता है कि रेडियस जितना बड़ा होगा क्या होगा? सर्कल उतना ही बड़ा होगा। जितना छोटा होगा सर्कल का छोटा होता जाएगा। यह क्या होता है? यह इसी पर डिपेंड करता है। किस पर? तो अपने रेडियस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो यह अपने रेडियस पर डिपेंड करता है। आप जब इसका और इसका दोनों का निकालेंगे तो आपको हर हाल में समानुपाती ही है। इसलिए सभी वृत्त क्या हैं? सभी वृत्त समरूप हैं। सभी वृत्त क्या हैं? सभी वृत्त समरूप हैं। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग देखिए क्या चीज कि सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होंगे वे सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे?
जरा इनको इसको भी हम लोग देख लीजिए ये होता है कैसे भी। ये सिर्फ बोला जा रहा है कि होता भी है, देख लीजिए ये कैसे होगा। देखिए सभी वर्ग हम लोग जानते हैं क्या है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और क्या होता है? इसकी प्रत्येक भुजाएं भी समान होती हैं। यदि आप इसे लेते हैं 3 3 3 3 तो क्या प्रत्येक भुजा सब 3 ये होगा? सभी 3 ही होगा। अगर आप दूसरा वर्ग ले लीजिए P Q R S 90 90 90 90 6 लेते हैं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये सभी 3 3 जितने हैं सेंटीमीटर में, 6 6 जो है सेंटीमीटर में। तो आप क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। देखिए मतलब ये क्या हो गया? दोनों समान कोणीय हो गए। समानुपाती होने के क्या क्राइटेरिया है? 2 ही क्राइटेरिया है। क्या होगा? वह समान कोणीय होगा और समानुपाती होगा। जब दोनों ही होगा तभी समानुपाती होगा। अब इसका देख लीजिए क्या होगा। आप जब इसका निकालेंगे AB बाई PQ तो क्या आएगा? 3/6 इक्वल टू 1/2। BC बाई QR तो आप क्या निकालेंगे? 3/6 इक्वल टू 1/2। फिर क्या आएगा आपका? CD बाई RS 3/6 क्या आ जाएगा? 1/2। फिर क्या आ जाएगा आपका? AD बाई PS इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। आप क्या देख रहे हैं? इस सभी का मान बराबर है। इट मीन्स क्या हो गया? AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR होगा, इज इक्वल टू CD बाई RS होगा, इज इक्वल टू AD बाई PS होगा। क्या हो गया? ये दोनों ही वर्ग क्या होगा? समान कोणीय भी हो गए और समानुपाती भी हो गए। इसलिए जबकि देख ली ये दोनों का ये 3 या 6 अलग अलग है। ये क्या है? दोनों आकार में अलग अलग हैं, बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये दोनों ही समानुपाती हैं। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं हो सकते, ये सर्वांगसम नहीं हो सकते क्योंकि ये क्या है? इसका 3 है, ये 6 है, इसकी भुजाएं बराबर है ही नहीं, इसकी भुजाएं बराबर है ही नहीं। इसलिए यह क्या है? यह सर्वांगसम नहीं है। सभी वृत्त सर्वांगसम हो ऐसा जरूरत नहीं है। कोई भी दो चित्र फिर से एकदम नोट कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुने और उसे राइट डाउन कर लें। क्या? कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो, कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन सभी हो जाए यह जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा रेखाखंड को, समबाहु त्रिभुज को, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी रेखाखंड क्या होते हैं? सभी रेखाखंड भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। थोड़ा बुक को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन 1 को आप लोग एक्सरसाइज 6.1 को निकालिए और उसे पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रहा है जिसमें एक लिखा है सर्वांगसम और एक लिखा है समरूप। आपको यह भरना है कि क्या वह सर्वांगसम होगा या समरूप होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दे रहा है सभी वृत्त, क्या है? सभी वृत्त डैश 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 होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं। क्या चीज?
दो ऑप्शन दिया गया है, सर्वांग सम और समरूप। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। जैसे अगर एक बार और समझने की इच्छा है तो और समझ लीजिए, एक छोटा सा वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? नहीं है। यह क्या करेगा, इसे ओवरलैप कर देगा, मतलब अतिच्छादित कर देगा, इसको ढक के भी बाहर निकल जाएगा, यह पूर्णतया नहीं ढकेगा। इसलिए यह क्या होगा, यह दोनों कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकता, सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं हो सकते, लेकिन सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग भर देंगे क्या चीज, समरूप। आइए हम लोग अब फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं क्या? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में दिया जा रहा है समरूप और सर्वांग सम। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप ही होंगे, वे सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिर देख लीजिए, छोटा सा एक वृत्त में ले लिया, वर्ग है, वर्ग ले लिया, और ये बड़ा सा वर्ग ले लिया। क्या इस दोनों चित्र के सभी कोण समान हैं? नहीं है, तो सर्वांग सम हो ही नहीं सकता। क्या इसके भुजाएं बराबर हैं? नहीं है, तो क्या होगा, सर्वांग सम हो ही नहीं सकता है। ये क्या हो सकता है, तो यह समानुपात, यह क्या होगा, तो समरूप हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि इसके सभी कोण बराबर हैं, इसके सभी कोण क्या हैं, बराबर हैं। सॉरी शायद मैंने ये कह दिया था पहले कि इसका कोण बराबर नहीं है, नहीं, सभी वर्ग के कोण समान ही होते हैं, ठीक है। और इनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए क्या होता है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आइए हम लोग अब तीसरा देखें। क्वेश्चन दे रहा है, सभी ... त्रिभुज सभी, इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, समद्विबाहु और समबाहु, यही ऑप्शन दिया जा रहा है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा हम थोड़ी देर पहले पढ़ लिए। क्या है, हम यहां भर देंगे क्या चीज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप होने के लिए सभी कोण समान होने चाहिए। क्या जरूरी है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज का कोण समान हो? नहीं, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज का कोण समान होगा, इसकी गारंटी है। प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री होना ही होना है। इसलिए क्या होते हैं, और उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए चौथा, ये आपका जो फोर्थ है, ये मिला जुला करके समरूपता की परिभाषा को ही बता रहा है। क्या है, यह क्या बोलता है, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज
समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण डैश हों तथा संगत हो जाएं डैश, ठीक है। और आपको इसके ऑप्शन में दिया है क्या चीज, ऑप्शन में दिया है बराबर और समानुपाती। तो क्या हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी जो चित्र है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि समरूप कौन होते हैं, यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। मैं इतना बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को क्लास में ही याद हो गया होगा, जो भी लोग अच्छे से सुन रहे होंगे उन्हें एकदम याद हो गया होगा। क्या चीज, कि जिन दो त्रिभुजों को या जिन दो बहुभुजों को जो समान भुजाएं वाले बहुभुज हैं, जैसे कि आप देखें वर्ग की बात हम लोग की, ठीक है, हम लोग त्रिभुज की बात किए, तो जो भी ये सब जो चित्र हैं ये दो समरूप होंगे कब, जब इनकी संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। आप इसे याद भी कर सकते हैं कि सीधा पहले हम फिल कर लेते हैं इसे, उन्हें संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, मात्र 2 क्वेश्चन हमारा बच गया है। निम्नलिखित चित्रों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक पहला क्या, समरूप आकृतियां, क्या है, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां मतलब क्या हम लोग देते हैं, पहला तो दे दे दो समबाहु त्रिभुज, क्या दे दे, दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको दे दीजिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्या देख रहे हैं, इसके संगत कौन समान है और संगत हो जाए 2/3 2/3 2/3, क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो क्या हो गया, पहला क्या बोला है, दूसरा का पहला बोल रहा है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जो क्या हो, समरूप आकृतियां हो। और सेकंड में क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है। जैसे एक दे दीजिए वर्ग और दूसरा दे दीजिए आयत, ए बी सी डी, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एस। एक आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन दोनों क्या है, ये दोनों ही समानुपाती नहीं है, ये दोनों समानुपाती नहीं है। क्योंकि क्या है कि इसके कोण तो समान कोणीय हैं,
संगत कोण समान है, लेकिन क्या है, इसके भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं सभी समानुपाती नहीं है। ये टू नहीं होगा, ये फोर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, ये दोनों में दिया गया है कि समरूप है या नहीं। आप क्या देख रहे हैं, इस दोनों चित्र में, ये जो दोनों चित्र दिया गया है, या इसे मैं मिटा देता हूँ, फ्रेश से बना देता हूँ। आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हैं, पहुंच करके आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। बस अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसे हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 3। और इसमें दिया गया है 2 डायग्राम, और पूछा जा रहा है क्या कि यह दोनों समरूप हैं या नहीं है, यही पूछा जा रहा है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। P Q R S 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा एक बनाया गया है A B C D 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। क्लियरली ये नहीं है। क्यों नहीं है, तो इनके संगत कोण समान ही नहीं है। इनका संगत कोण देखने से भी लग रहा है कि 90 डिग्री का है, बिल्कुल नहीं। और ये क्या है, 90 डिग्री है, मतलब संगत कोण ही इसके समान नहीं है। संगत कोण समान है तो समरूपता का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए हर हाल में ये क्या है, दोनों समरूप नहीं है। दोनों समरूप क्या है, हम लोग सीधा आंसर लिख देंगे। इसका आंसर क्या नहीं है। हम लोग का ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज के एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक चीज पढ़ा, क्या चीज, समान कोणीय। समान कोणीय, इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जिसके जिन दो चित्रों की, जिन दो समान भुजाओं की जो भी बहुभुज हों, उनके संगत कोण यदि समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समान कोणीय है। उसे हम क्या कहेंगे, समान कोणीय है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग सर्वांग सम। आप लोग जो बोल रहा हूं मैं लिखते भी चल सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। सर्वांग सम क्या है कि जिन दो समान भुजाओं वाले बहुभुजों के, जिन दो समान भुजाओं वाले बहुभुजों के संगत कोण समान हो एवं संगत भुजा भी समान हो, तो उसमें हम क्या, उसे हम क्या कहेंगे, उन दोनों बहुभुजों को हम सर्वांग सम कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे समरूप। समरूप किसे कहेंगे, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज जिनके संगत कोण समान हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों, उसे हम समरूप कहते हैं। उन दोनों बहुभुजों को हम क्या कहेंगे, वे दोनों बहुभुज क्या हैं, समरूप हैं, जिनके संगत कोण समान हों और संगत भुजाएं
समानुपाती हो। ये बहुत बड़ा अंतर है, सर्वांगसम और समरूप में बहुत बड़ा अंतर है कि ये दोनों ही स्थिति में क्या कहता है कि दोनों का कोण कहता है कि संगत कोण समान हो। कोण के विषय में क्या कहता है? दोनों ही। कोण के विषय में क्या कहता है? दोनों ही। तो संगत कोण समान हो, दोनों ही कहता है, दोनों यही कहता है क्या कि संगत कोण समान। लेकिन यह भुजा के मामले में क्या कहता है? भुजा के मामले में सर्वांगसम कहता है कि संगत भुजा समान हो, संगत भुजा समान हो। और ये समरूप क्या कहता है? भुजा के मामले में यह कहता है कि हमारा संगत भुजा समरूप होना चाहिए, सॉरी समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। ये बहुत बड़ा अंतर है। आप क्या देख रहे हैं? संगत कोण समान हो इसका, और संगत भुजा समान हो किसका? सर्वांगसम का। सर्वांगसम क्या कहता है कि मेरा संगत कोण भी समान होना चाहिए और संगत भुजा भी समान होना चाहिए। लेकिन समरूप क्या कहता है कि नहीं, मेरा तो संगत कोण समान होना ही चाहिए लेकिन संगत भुजा हमारा समानुपाती होना चाहिए। ये बहुत चालाक है समरूप जो है, ये बहुत बड़ा चालाक आदमी है। क्योंकि जो भी समरूप होगा वह क्या करेगा? सर्वांगसम को भी ले लेगा। अर्थात जो मैंने नोट आपको कराया, जो बोला है मैं कि नोट क्या कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोग का समरूपता से संबंधित अभी के एक्सरसाइज का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। और जो बचे कंसेप्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। समानुपाती के विषय में, समरूपता के विषय में, संगत भुजा के विषय में, संगत कोण के विषय में, और डीप में जाके हम लोग आगे के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल, LAULINTUTORIAL, लॉलिन ट्यूटोरियल। आप सभी आगे भी हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, इसके बेल आइकन को दबा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपको वीडियो डाला जाएगा सभी आप जल्द से जल्द देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।